हेलो, आप सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मिसलेनियस टॉपिक्स का, यानी हम लोग ग्रामर के सभी टॉपिक से क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। सभी टॉपिक से रहेगा और हर टॉपिक के साथ बिल्कुल मैं आपके साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा और ये सारे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज हम इसे शुरू करते हैं। एक कॉमन एरर होगा मिसलेनियस टॉपिक का, जो लेसन 1 हम लोग आज करने वाले हैं। बिल्कुल कंसेप्ट भी बताया जाएगा। तो चलिए आप कंसेप्ट में अगर पहला सीखिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। तो आप कॉपी लेकर अपने पास रखिए, लिखिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता। जैसे आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, तो कभी भी ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो लिखा हुआ है माई सेल्फ एंड गणेश विल टेक। देखिए विल वर्ब है तो माई सेल्फ एंड गणेश क्या है, सब्जेक्ट है। कह रहा है मैं और गणेश, माई सेल्फ और गणेश दोनों विल टेक ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन को करेंगे संडे को दिन। तो देखिए विल ए वर्ब हो गया, ये बाकी सब ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट तो माई सेल्फ एंड गणेश हुआ। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। यहीं आपका एरर है, आपका ए होगा। तो आप इसको सुधार कर लिखेंगे तो माई सेल्फ का पर्सनल प्रोनाउन में हम लगाएंगे तो माई सेल्फ का पर्सनल प्रोनाउन आई हो जाएगा। और आई जो होता है ना हमेशा दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर होता है, पहले नंबर पर नहीं होता है। यानी आई एंड गणेश नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आप इसे अपने कॉपी पर या डायरी पर आप लिखिए गणेश एंड आई होगा। आपका आंसर पहला हो जाएगा, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आइए। ये देखिए क्वेश्चन आपका सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन से है। याद रखिए कि अगर कहीं रिलेटिव प्रोनाउन में हूँ आया है तो हूँ के बाद आगे जो होगा अब जो है प्रोनाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से लिखिए, अगर हूँ लिखा गया है तो हूँ के रहने पर आगे अब किसी सब्जेक्ट प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखा है कि एसपी हैज डिक्लेयर, एसपी साहब ने डिक्लेयर कर दिया है, क्लियर दैट की दोज। देखिए दोज यहाँ एंटीसीडेंट है, हूँ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है, एसपी साहब ने डिक्लेयर किया है कि वे सारे लोग हु आर फाउंड गिल्टी, जो दोषी पाए गए हैं, गिल्टी के साथ ऑफ लगता है, वे सारे लोग जो दोषी पाए गए हैं ब्रीच ऑफ लॉ, ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन करते हुए कानून का, और या टेकिंग द लॉ इनटू देयर हैंड्स, या उन्होंने अपने कानून को अपने हाथों में लिया है। तो लिखा है दे विल बी, देखिए दे आ गया, दे विल बी टेकन टू टास्क, तो उन लोगों को दंड दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दे गलत है। अब इसके लिए कैसे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हूँ जो वर्ड आया है, हूँ के रहने के कारण यहाँ आर जो बगल में आया है वर्ब, ए हूँ के लिए आया है। और ये जो दोज लिखा है, इस दोज के लिए देखिए वर्ब विल टेकन आया है। तो वर्ब तो पहले ही से जो अपने सब्जेक्ट को फिक्स करके आया है, तो यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट अनावश्यक है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ये दे का रहना गलत है। तो आपका आंसर डॉग ही होगा, बट दे को आप नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब आगे एक देखिए और मैं बताता हूँ। नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव जाता है, नाउन के पहले कभी एडवर्ब नहीं जाता, नाउन के पहले हमेशा क्या जाता है, एडजेक्टिव जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। लिखा है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ एक फिक्स वर्ड है, ठीक है। आगे लिखा है थ्रूअली सर्च, देखिए सर्च एक नाउन है, क्लियर। और थ्रोअली जिसमें एल वाई लग जाए ना एडजेक्टिव में, थ्रो एक एडजेक्टिव उसमें एल वाई लगा, वो एडवर्ब बन गया। ये देखिए एडवर्ब बना हुआ है। तो आप जरा देखिए सर्च नाउन है और उसके पहले एडवर्ब है, ये बिल्कुल गलत है। इस एडवर्ब को आप एडजेक्टिव बनाएंगे तभी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो यही गलत है आपका, थ्रोअली नहीं होगा। इसको एल वाई हटा करके आप थ्रोअली के जगह पे थ्रो बनाएंगे तो आपका यही आंसर होगा, एप्पल जाएगा। पूरे का मतलब समझिए, कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ अ थ्रो सर्च ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, ठीक है, द टैक्स अथॉरिटी, तो जो टैक्स के अधिकारी हैं, कुड नॉट फाइंड, वो नहीं पता कर सके थे, एनी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट, किसी भी इस तरह के डॉक्यूमेंट को। तो सब सही है, आपका यही गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है। लिखा है द लास्ट ऑफ मुगल इम्पेरर, ये सब्जेक्ट हो गया, अंतिम मुगल बादशाह ऑफ इंडिया, भारत का। तो देखिए लास्ट सिंगुलर है, इसलिए देखिए वाज वर्ब आया, वाज, ठीक है। इम्पॉरिसिनेड, उसे कैद कर लिया गया था, पैसिव वॉइस से उसे कैद किया गया था। एंड लेटर, और बाद में, सेंट इनटू एक्साइल, एक्साइल मतलब होता है कारागार, और उसे बाद में कारागार में डाल दिया गया था बाय द ब्रिटिश। एक फ्रेज होता है, ठीक है, लेटर ऑन सेंट होता है, आप लिखिए लेटर ऑन सेंट, लेटर ऑन सेंट, ठीक है। लेटर ऑन सेंट मतलब होता है बाद में भेजना। देखिए लेटर तो है, सेंट भी है, लेकिन ऑन नहीं है, तो आप लेटर और सेंट के बीच में क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। यहाँ एक प्रीपोजिशन आएगा, तो आपका आंसर यही होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। देखिए कोई भी सेंटेंस अगर हार्डली से शुरू होता है, ठीक है, तो उसके बाद एक एक्जुलरी वर्ब आएगा, तब सब्जेक्ट आएगा।
और हार्डली से जब शुरू होता है तो आगे पूरक वेन या बिफोर रहेगा तो है। तो चलिए देखिए, हार्डली एज आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस। स्टेप आउट मतलब होता है बाहर कदम रखना। कह रहा है कि ना के बराबर मैं बाहर कदम रखता हूँ घर का। वेन जब आई सा सम पुलिसमैन, जब मैं देखता हूँ कुछ पुलिस वालों को, कमिंग आते हुए, टुवार्ड्स के तरफ माई हाउस, यानी मेरे घर के तरफ आते हुए देखता हूँ तो मैं घर के बाहर नहीं जाता। देखिए हार्डली के बाद वेन तो सही है, लेकिन हार्डली के साथ यहाँ पे इन्वर्सन होता है और इन्वर्सन में इसके बाद एक वर्ब आएगा तब सब्जेक्ट आएगा। तो ये पूरा करेक्ट करके आप लिखिएगा। तो सबसे पहले लिखिए हार्डली होगा, हार्डली को छोड़ दीजिए। एज नहीं होगा, एज के जगह पे आप हैड लिखिए। उसके बाद आई स्टेप्ड होगा, ये सही है। केवल आपको हार्डली एज के जगह पे हैड लगा देना है, एज को हटाइए और हैड होगा, इन्वर्जन होगा, तो आपका आंसर एप्पल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये भी बहुत आसान सवाल है। लिखा है कि स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी। स्वाति के पास इतनी अच्छी मतलब एक मस्तिष्क है, दैट की सी कैन रिकलेक्ट, कि वो किसी चीज़ को दोबारा याद कर सकती है। एनीथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है। वाट हैपन मेनी ईयर्स से, वो देखिए यहाँ पे वाट जो है ना नहीं आना चाहिए था। यहाँ देखिए एनीथिंग एंटीसीडेंट बना हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। देखिए एनीथिंग एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट के स्थान पर एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग रहेगा, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन कोई WH वर्ड नहीं, दैट आता है। तो एनीथिंग यहाँ पे है, तो एनीथिंग के बाद वाट गलत है, वाट के स्थान पर दैट हो जाएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बात तो फिक्स रखिए कि रिगार्ड के साथ 4 नहीं लगता, रिगार्ड टू होता है। आप लिख लीजिए रिगार्ड टू, फिक्स वर्ड है, रिगार्ड टू होगा। तो लिखा है क्या, इन द मीटिंग, कह रहा है कि मीटिंग में मिस्टर मेहता सजेशन, मेहता जी का जो सुझाव था, विथ रिगार्ड फॉर, देखिए यही गलती है, रिगार्ड के साथ टू लगेगा, ठीक है। रिगार्ड फॉर गलत होता है, रिगार्ड टू होता है। कह रहा है कि जो मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें मेहता जी ने सजेशन दिया था रिगार्ड टू सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में सुधार करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव का, एंड हेल्ड बाय ऑल मेंबर्स, और सारे लोगों के द्वारा इसे हेल्ड किया गया था। तो यही गलती है आपका, रिगार्ड फॉर नहीं होगा, रिगार्ड टू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। कह रहा है क्या, चिल्ड्रेन मतलब ये सारे बच्चे, ये देखिए एंटीसीडेंट हो गया, हूँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। चिल्ड्रेन के अनुसार वर्ब आया हैव हैड, देखिए हैव एक जुलरी वर्ब है और हैड भी3, हैड यहाँ भी3 का काम किया, सही है। गुड प्री स्कूल एजुकेशन, देखिए प्री स्कूल एजुकेशन ये नाउन है, प्री स्कूल एजुकेशन क्या है, नाउन है। गुड एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हमेशा ए लगता है, तो गुड प्री स्कूल एजुकेशन नहीं होगा बल्कि ए गुड प्री स्कूल एजुकेशन होगा। तो आप गुड के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। हम गुड बॉय नहीं बोलते हैं, एक गुड बॉय बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ज़्यादा बेहतर यही होगा, आंसर बॉय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आइए। लिखा है इफ़ आई न्यू, देखिए इफ़ कंडीशनल वर्ड है और न्यू यहाँ पे V2 है, पास्ट इंडिफिनिट है। दैट माई फ्रेंड हैड प्लान, कि मेरे दोस्त ने योजना बनाया था, टू विजिट, ठीक है, टाउन, शहर घूमने के लिए आज, आई वुड हैव। तो देखिए एक बात मैं और बता देता हूँ कि अगर कंडीशनल वर्ड सेंटेंस में और आगे वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस V3 है, तो कंडीशनल वर्ड के बगल में आने वाला वर्ब सिंपल पास्ट में नहीं होता है बल्कि पास्ट परफेक्ट में होता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फिर से लिख सकते हैं कि कंडीशनल वर्ड के बाद V2 लिखा है और आगे शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव आया है, तो गलत है। कंडीशनल वर्ड के बगल में V2 को हटाकर हैड प्लस V3 कर दिया जाएगा, तो आपका आंसर गलत है, न्यू नहीं होगा, हैड नॉन हो जाएगा, तो आपका आंसर ए होगा 9 का। चलिए अंतिम सवाल हम 10 का देखते हैं, ये बहुत आसान है। ठीक है, व्हेन डेंटिस्ट कम, डेंटिस्ट मतलब होता है दांत के चिकित्सक, है जब दांत के डॉक्टर आते हैं। इन माई, तो लिखा है माई टूथ, जो मेरा दांत है, वाज स्टॉप, ठीक है, एचिंग, देखिए पैसिव है। देखिए अब जब दांत के डॉक्टर आते हैं तो आपका दांत रोका जाता है कि रुक जाता है, अपने आप दांत का दर्द रुक जाता है। देखिए एचिंग, एचिंग मतलब होता है दर्द देना, तो यहाँ पे देखिए पैसिव कहना गलत है, दांत का दर्द अपने आप आपकी खत्म हो जाती है, तो वाज स्टॉप नहीं होगा बल्कि वाज स्टॉप की जगह पे स्टॉप्ड हो जाएगा, तो आपका आंसर बी होगा, वाज स्टॉप नहीं स्टॉप होगा। देखिए इस तरह के हम लोग एक्सरसाइज, अभी 1 था, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज मिसलेनियस टॉपिक पे एवरी डे लेकर मैं आऊँगा और बिल्कुल इसके कंसेप्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए और PDF आप टेलीग्राम चैनल से भी वहाँ से पा सकते हैं, वहाँ से लेकर इसे प्रैक्टिस कीजिए। नाउ थैंक यू।